नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में मैं आपको मेरे जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो कोर्स है, उस कोर्स को लेके जितने भी आपके मन में डाउट है या जो डाउट आप मुझसे पूछना चाहते हैं, उन सबको मैं क्लियर करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो आपके फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पे है, जो आप जानना चाहते हैं, जो आप पूछना चाहते हैं, उन सब के जवाब देने के लिए बनाया गया है। तो आप देखिए वीडियो, आपको सारे क्वेश्चन के जवाब इसमें मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनमें मैं जिन जिन क्वेश्चनों का आंसर दूंगा, सबसे पहला है बच्चे जो पूछते हैं सर कोर्स कितने टाइम चलेगा। दूसरा क्वेश्चन है कि टोटल वीडियो कितने होंगे, लेक्चर कितने होंगे। डाउट क्लासेस, तीसरा क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है कि डाउट क्लासेस कैसे होंगी। ग्रेजुएशन का कोर्स आप किस तरीके से करवाएंगे। और पांचवा क्वेश्चन ये भी बड़ा मेन है, सीपरेट कोर्सेज। कोई कहता है सर मुझे तो सिर्फ 11th-12th का करना है, कोई कह रहा है सर मुझे तो खाली ग्रेजुएशन का करना है। तो क्या सीपरेट कोर्सेज हैं हमारे पास, क्या अवेलेबल हैं। उसके बाद और भी क्वेश्चन है, टेस्ट। सर टेस्ट क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा, पूरा इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ये जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड का एग्जाम है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, कब तक होने के चांसेस है, क्या लगता है, मेरी राय क्या है, वो जानना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है मेरा प्रीवियस रिजल्ट कैसा रहा सेकंड ग्रेड का, क्योंकि बड़ा आजकल रिजल्ट ज़्यादा चीज़ देखी जाती है, तो उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो है कोर्स के प्राइसेस क्या हैं, क्या प्राइस रहेंगे, ये कमेंट सेक्शन में काफ़ी बार पूछा गया है। अगला है नोट्स, जो मैं करवाऊंगा उसके नोट्स कैसे अवेलेबल होंगे। तो ये ढेर सारी चीज़ें हैं जिनको जवाब देना है मुझे। तो चलिए वन बाय वन एक एक क्वेश्चन का जवाब देते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ क्वेश्चन के जवाब देने से पहले, देखिए प्रैक्टिस बुक के बारे में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैं मेरी तरफ से इंक्लूड कर रहा हूँ। प्रैक्टिस बुक, देखिए मैंने पहले आपसे कहा था कि जो मैं बुक्स पढ़ाऊंगा वो होगी एनसीईआरटी की बुक हम करेंगे। हम आरबीएससी की जो पुरानी बुक्स है, ओल्ड बुक्स है, उनको कवर करेंगे। और एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं उनको, जो एक्स्ट्रा चलती है जैसे अरिहंत की है या और ढेर सारे पब्लिकेशंस अवेलेबल है, उनकी जो बुक्स है वहाँ से, या फिर जो आईआईटीज़ में जो तैयारी करते हैं, मेंस में जो बच्चे तैयारी करते हैं, उनकी जो शीट्स होती है उनसे तैयारी करेंगे। हम उन सब मटेरियल तैयार करेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए प्रैक्टिस के लिए हम कौन सी बुक डिसाइड करेंगे, तो वो है एस आर सैनी की बुक जो है वो बहुत पॉपुलर है, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर बुक है। पिछले जो 10-15 दिनों में मैंने देखा है इस बुक को लेके बहुत ज़्यादा लोग क्रेजी हैं, लोगों को लगता है कि पेपर यहीं से आएगा। तो भाई इतना विश्वास है, इतना सब कुछ है, तो फिर हम डाउट क्यों करें, क्यों नहीं इस बुक को पढ़ लिया जाए। अगर इतना विश्वास है बच्चों के मन में, वो पॉपुलर है, तो ठीक है, एक बुक प्रैक्टिस के लिए हम एस आर सैनी की रखेंगे। दूसरी बुक जो है वो वन ऑफ द माई फेवरेट बुक है, मूलभूत गणित, फंडामेंटल मैथमेटिक्स की है, वस्तुनिष्ठ मूलभूत गणित, जो सूरज सिंह और धीर सिंह द्वारा लिखी गई है। ये भी बहुत अच्छी बुक है, सबसे प्यारी बुक्स। इनमें अच्छी बात यह है कि इनमें आराम से आपको एक एक टॉपिक के ऊपर 150-150, 200 क्वेश्चन मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। ज़बरदस्त प्रैक्टिस कीजिए, और सवाल भी अच्छे अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि घटिया क्वालिटी के, बढ़िया मेन लेवल के, एडवांस लेवल के अच्छे क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे। तो ये 2 बुक्स जो है मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। आप लोग इनमें से क्वेश्चन निकालेंगे, आप लोग मुझसे डाउट पूछेंगे, मैं जो टफ क्वेश्चन है इनके वो मैं आपको सॉल्व करा के दूंगा। हम मिलके इन दोनों बुक्स को सॉल्व करेंगे। ये हमारी प्रैक्टिस बुक रहेगी। देखिए एनसीईआरटी, आरबीसी ओल्ड बुक्स है और एक्स्ट्रा जो है वो तो मैं सब करवाऊंगा ही, वो तो मैं सारी ही करवाऊंगा आपको। ये बुक्स के क्वेश्चन जो है वो आपको प्रैक्टिस करने हैं इन बुक्स से, और इन बुक्स से जो डाउट्स आएंगी, जो प्रॉब्लम्स आएंगी, वो मैं करवाऊंगा। प्लस इनमें से जो क्वेश्चन मुझे बहुत अच्छे लगेंगे वो मैं सारे क्वेश्चन खुद करवाऊंगा। तो हम इन बुक्स के साथ चलेंगे। और देखिए एक बुक मैंने पहले कहा है 200, 250, 300 क्वेश्चन दोनों बुक्स को मिला के एक एक टॉपिक में मिल जाएंगे आपको। ज़बरदस्त क्वेश्चन मिलने वाले हैं, कहीं भी और किताबों की जरूरत नहीं पड़ने वाली इन बुक्स को पढ़ने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पे आते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कोर्स ड्यूरेशन। बेटा देखिए कोर्स ड्यूरेशन जो है वो 6 से 8 महीने का रहेगा, 6 मिनिमम, 8 महीने मैक्सिमम। तो हमने ये बाउंड किया हुआ है 6 से 8 महीने। क्यों? क्योंकि मैंने पहले से शुरू से कहा था कि मैं धीरे धीरे चलूंगा, समझा के चलूंगा। क्योंकि जो भी बच्चे हैं, आप जानते हैं नहीं जानते, आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप लोगों ने, अधिकतर बच्चों ने बीएससी करने के बाद बीएड की है, तो 2 साल का गैप है उनके बीच में, और कई बच्चों में 3-3, 4-4, 5-5 साल का गैप है। तो सबसे पहले मुझे शुरू करना पड़ेगा कंसेप्ट को समझाते हुए, बेसिक से, कि समुच्चय क्या है, फलन क्या है, संबंध क्या है, सारी बातें बताते हुए, एनसीईआरटी से होते हुए, आरबीएससी से होते हुए, फिर मैं आपको लेवल तक लाऊंगा। उसके बाद हम जो इंटरमीडिएट प्रॉब्लम है, एडवांस प्रॉब्लम है, वो सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे नीचे से आना पड़ेगा। तो इस वजह से हमारा जो कोर्स है वो 6 से 8 महीने लेगा। लेकिन विश्वास कीजिए कोर्स करने के बाद इतना आपको ऐसा लगेगा हम एकदम सीढ़ी टू सीढ़ी चल रहे हैं। जैसे सीढ़ियाँ होती है, कहीं जंप नहीं मारनी पड़ती है आपको, पहली सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, और गैप इतना ही बनाया जाता है बीच के अंदर कि आप आराम से चढ़ सके। तो आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, ये समझिए। एकदम आपको बेसिक से लेकर मैं एडवांस तक लेके जाऊँगा। तो इसमें थोड़ा टाइम तो लगता ही है बेटा, है ना। तो विश्वास कीजिए एकदम सही पैटर्न है पढ़ने का। बीच में अगर हम सीधा एडवांस लेवल पर चले जाएँ, कोर्स तो 3 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, लेकिन आपके ऊपर से जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, क्योंकि तैयारी कर रहे हैं, रिजल्ट, फाइनल रिजल्ट मायने रखता है, और फाइनल रिजल्ट है सिलेक्शन।
अगर आपने 2 महीने 3 महीने में कोर्स कर लिया, सिलेक्शन ना हो तो क्या फ़ायदा। बेहतर ये है कि स्ट्रॉन्ग करें, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, अपने इंटरमीडिएट लेवल को, अपने एडवांस लेवल को, सभी लेवल को 1 बाय 1 करके मजबूत करें। पहले नींव बनाई जाती है, उसको सबसे मजबूत किया जाता है, फिर पहला फ्लोर को और मजबूत किया जाता है, सेकंड फ्लोर को, फिर थर्ड फ्लोर को। इस तरीके से बिल्डिंग तैयार होती है। तो हम भी ऐसा ही कर रहे हैं, हम भी ये समझिए कि इमारत खड़ी कर रहे हैं जिसे टिकना है। तो ये है पहले क्वेश्चन का आपका आंसर। दूसरा क्वेश्चन है कि सर टोटल वीडियो कितने होंगे। अरे यार, ये क्वेश्चन को एग्जैक्टली जवाब देना बड़ा मुश्किल है। क्वेश्चन की संख्या मैं मान के चल रहा हूँ, वीडियो 100 भी हो सकते हैं, 1200 भी हो सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बार समझाना चाहूँगा। देखिए, मेरे वीडियो जो हैं, मैं एक टॉपिक पे एक वीडियो बनाता हूँ। एक टॉपिक जैसे पाइथागोरस प्रमेय पढ़ाई, पाइथागोरस प्रमेय पर एक वीडियो बनाया। अब वो 5 मिनट में खत्म हो गया तो 5 मिनट में रोक दिया, 10 मिनट में खत्म हो गया तो 10 मिनट में रोक दिया, और 20 मिनट में खत्म हो तो 20 मिनट रोक दिया। और कोशिश ये करता हूँ कि मैक्सिमम साइज वीडियो का 20 मिनट हो, 20 मिनट से ऊपर वीडियो ना जाए, क्योंकि साइंटिफिकली हम 20 मिनट ही किसी चीज़ पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। तो हमें साइंस को भी साथ में रखना है। साइंस के बच्चे हैं, साइंस के बिना तो कैसे पढ़ाई करेंगे। तो साइंस कहती है किसी भी टॉपिक पे आप 20 मिनट से ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकते। अगर वो 1 घंटे चल रहा है तो 40 मिनट फिर वो आपके ऊपर से जाएगा, चाहे वो कितना भी बढ़िया क्यों ना हो। तो 20 मिनट हमारा हाईएस्ट टाइम होता है कॉन्सेंट्रेट का। तो एक वीडियो 20 मिनट का ही बनाया जाए। एक ऑनलाइन वीडियो को ज़्यादा देर देखना भी मुश्किल होता है, तो 20 मिनट ही ठीक रहेगा। तो 20 मिनट एक परफेक्ट टाइमिंग है। तो मैं अधिकतम वीडियो 20 मिनट के इर्द गिर्द ही रखता हूँ, ठीक है। और कई वीडियो मेरे 5 मिनट के भी आप देखेंगे, कई वीडियो ऐसे भी 10 मिनट के भी हैं, 11 मिनट के भी हैं, हर टाइप के वीडियो। 20 मिनट से ऊपर वाले वीडियो आपको बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि बहुत कम चांसेस होता है कई टॉपिक ऐसा बच गया कि उसको खत्म करना है। या कई बार मैंने 20 प्रॉब्लम करवा रहा हूँ, मैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम करा रहा हूँ, 30-30 डाल दी मैंने, तो उन प्रॉब्लम करा रहा हूँ तो वीडियो का साइज थोड़ा लेंदी हो गया होगा। लेकिन हर बार ये कोशिश करता हूँ कि समझाने वाला जो टॉपिक है वो 20 मिनट से ऊपर ना जाए। अब इस वजह से अब कई बच्चे ऐसे सोचते हैं कि सर उस वाली कोचिंग में तो 250 में लेक्चर में पूरा कर रहे हैं, 300 लेक्चर में पूरा कर रहे हैं। तो बेटा वो 1.5 घंटे के लिए वीडियो बनाते हैं। आप देखिए उनके, कोई 1 घंटे का वीडियो बना रहा है, कोई 1.5 घंटे का वीडियो बना रहा है। अगर मेरे आप यहाँ पे टोटल लगाएं, मेरे 4 वीडियो उनके 1 वीडियो के बराबर होंगे। कई बार आप देखिए 1.5 घंटे की वीडियो है, कहीं 1.25 घंटे की वीडियो, कहीं 1 घंटे की वीडियो है। तो मेरे जो 15 से 20 मिनट के वीडियो है वो 4-4 वीडियो, 3-3 वीडियो के बराबर है। अगर मैं 1200 वीडियो भी बनाता हूँ और 4 के बराबर मेरा एक वीडियो है, तो मेरे 300 वीडियो ही है। गिनती में वो 1200 है, लेकिन है एक्चुअली 300 या 400 ही, ठीक है ना। तो मैंने आपको समझते हुए वीडियो बनाए ताकि आप लोगों के लिए बेहतर हो, आप लोगों को समझ में आए। सिर्फ ये ना हो कि खाना पूर्ति करो, जल्दी से वीडियो बनाओ, काम खत्म करो, एक ही वीडियो में सब कुछ डाल दो। नहीं साहब, समझाना है। एक वीडियो पढ़ा, समझा, फिर उसके ऊपर सवाल निकाले, प्रैक्टिस की, फिर दूसरे वीडियो पे, प्रोसेस ऐसे चलना चाहिए। इसलिए मैंने इस तरीके को ध्यान में रखा है। तो एक टॉपिक पे आपको एक वीडियो मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डाउट क्लासेस। देखिए, डाउट क्लासेस को लेकर मैं काफ़ी सीरियस हूँ। मैं हमेशा ये मानता जाता हूँ कि अगर आपको किसी को अच्छे से पढ़ाना है तो उसके पहले डाउट्स क्लियर कर दीजिए, अपने आप वो अच्छा पढ़ लेगा। क्योंकि बिना डाउट्स क्लियर किए आप किसी को अच्छा नहीं पढ़ा सकते। और डाउट्स क्लियर जो है वो कोई 1 दिन या 2 दिन नहीं, हफ्ते में आपने 1 दिन डाउट्स क्लियर कर दिए, 2 दिन डाउट्स क्लियर कर दिए, एक कंटिन्यूसली आपके बीच में कनेक्शन होना चाहिए। तो उसके लिए मैंने, जैसे पहले भी मैंने बताया, मैंने ग्रुप बना रखा है। टेलीग्राम पे भी रहेगा, मेरा जो ऐप है उस पर भी एक चैट का ग्रुप रहेगा, जिस ग्रुप में हम डिस्कशन करेंगे। हम एज ए टीम काम करेंगे। जैसे मान लीजिए हम 30 बच्चे हैं, 40 बच्चे हैं, 50 बच्चे, तो हमारा ग्रुप रहेगा। उस ग्रुप में जिसको भी डाउट है वो हाथों हाथ पोस्ट कर दे, डाल दे वहाँ पे, वो डाल दे। उसके बाद में जो बच्चा उसको सॉल्व कर सकता है वो उसमें सॉल्यूशन डाल दे। वो नहीं डालेगा तो मुझे बता दे, मैं सॉल्यूशन डाल दूंगा। हाथों हाथ जो डाउट है वो क्लियर होना चाहिए, हाथों हाथ, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए मैंने आपको शीट दी है 100 क्वेश्चनों की सॉल्व करने के लिए, वो आप सॉल्व करें, उसमें डाउट है तो उसके लिए मैं एक क्लास लगा सकते हैं। क्लास में आते हैं, बोल भाई तुझे कौन सा नहीं है, उन्होंने कहा 5वां नहीं है, मुझे 7वां नहीं है, मुझे 11वां नहीं है, तो हम बैठ के डिस्कस कर लें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो डाउट क्लास जो है वो कंटिन्यूसली रहेगी। थ्योरी क्लासेस जो है वो रिकॉर्डेड है, जब चाहे जब देखिए, लेकिन डाउट क्लास में आप और मैं कंटिन्यूसली कनेक्टेड रहेंगे, हर टाइम कनेक्टेड रहेंगे। आपको डाउट आए, हाथों हाथ भेजिए ग्रुप में, जैसे ही टाइम मिलेगा जिसको भी आता होगा वो डाल देगा, मुझे आएगा मैं डाल दूंगा, हाथों हाथ जैसे ही, ठीक है ना, ताकि आपको वेट ना करना पड़े। चिंता मत करिए, आपके डाउट जितनी जल्दी पॉसिबल है उतनी जल्दी क्लियर करना है, क्योंकि डाउट के साथ तो भाई प्रॉब्लम है। अगर डाउट्स ही रह गए तो खाने रह गए, ये तो खड्डे हो जाएंगे, और ये खड्डे में तो फिर कभी ना कभी गिरना ही पड़ता है। तो खड्डे नहीं रखने हमें, और डाउट्स को भर के ही चलना है। अगला है ग्रेजुएशन का कोर्स। अब ग्रेजुएशन के कोर्स को लेके देखिए, 11th-12th की आपकी अलग स्ट्रेटजी होगी, ग्रेजुएशन की अलग होगी। आप ग्रेजुएशन के आरपीएससी के लेवल को देखिए। अगर आप सेकंड ग्रेड के लेवल को देखते हैं तो आपको पता लगेगा कि एग्जैक्टली सीधा पूछा गया, सीधा पूछा समकारिता, निम्न में से समाकारिता कौन सी है। देख लीजिए, आप क्वेश्चनों को देखिए, सीधा पूछ लिया समाकलन गुणांक बताइए। आप अधिकतर जो ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चन देखेंगे आपको पता लगेगा सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा गया, डायरेक्ट पूछा गया, सीधा जो परिभाषा है उसको पूछ लिया गया, इनमें से वलय कौन सी है, इनमें से ये कौन सी है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत गोते खा रहा है, बहुत गहराई में जा रहा है, नहीं जा रहा है, ग्रेजुएशन लेवल में ऊपर ऊपर चल रहा है। लेकिन यहाँ पर एक बड़ी प्रॉब्लम है जो मुझे आपकी सॉल्व करनी पड़ेगी। आप लोगों ग्रेजुएशन को पढ़े, किसी को 2, किसी को 3, किसी को 4 साल हो गए। सबसे पहले हमें एक बार
थ्योरी से और कम से कम एटलीस्ट हर एक्सरसाइज से एक बार निकलना होगा, चाहे 2 क्वेश्चन करके निकले चाहे 3 क्वेश्चन करके निकले। वो जो धूल है पहले वो आपकी हटानी पड़ेगी, क्योंकि विश्वास कीजिए आप सभी लोग नॉर्मल जो बीएड करके आए वो 2 साल का गैप तो पक्का ही है, फिर 3 का भी हो सकता है, 4 का भी हो सकता है। ये जो गैप है बीच का ये बड़ा परेशान करेगा। तो सबसे पहले हमें थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। कॉलेज की वो जो किताबें हैं जो कोर्स में हैं आरबीएससी में, आरपीएससी के सिलेबस में, उन किताबों को एक बार पढ़ना पड़ेगा, उसकी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, उस पर से धूल हटानी पड़ेगी। फिर एक एक सवाल, 2 सवाल, 3 सवाल, अगर सारे निकालना चाहें तो सारे आप उसकी जो है किसी भी एक पर्टिकुलर बुक, चाहे वो नवकार पब्लिकेशन हो चाहे वो कोई और बुक हो, किसी भी बुक से एक बुक से स्टार्ट करें। जैसे मैंने नवकार पब्लिकेशन से कराया हुआ है, तो नवकार पब्लिकेशन से हम जाएं, एक एक प्रश्नावली क्वेश्चन कराएं। देखिए हमें याद है, हमने पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है कि हम सीधा उड़ के आए हैं, पढ़ के ही आए होंगे, हमें याद होगा। लेकिन ये धूल जो जमी हुई है, ये जो धुंधलापन है, इसको क्लियर कर दें, कट द क्लटर, इस क्लटर को साफ कर दें, सफाई करें इसकी। और उसके बाद में फिर हमारा शुरू होगा सेकंड ग्रेड के लिए क्या पढ़ना है। फिर इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं उनके ऊपर बात करेंगे, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या पूछा जाता है। तो 2 हिस्सों में ग्रेजुएशन होगा। पहले उस धूल को हटाना, क्योंकि अगर मैंने सीधा ही मान लीजिए सेकंड ग्रेड का क्वेश्चन जो आरपीसी का आए हुए वो क्वेश्चन सीधे डाल दिए, आपको यही नहीं पता कि समाकारिता क्या होती है। 3 साल पहले आपने कभी समाकारिता का नाम सुना था, अब तो आप 3 साल से भूल चुके हैं क्या समाकारिता होती है, क्या रिंग होती है, क्या ग्रुप होता है, पता है आप लोगों को, बहुत पहले आप छोड़ चुके हैं इन चीज़ों को। तो सबसे पहले उस धूल को हटाना पड़ेगा और उसके बाद जाके हमारा काम स्टार्ट होगा। फिर जाके हम आरपीएससी की बात आएंगे कि हाँ एक बार हम सारे कोर्स से गुजर जाएं और फिर हम आरपीएससी के ऊपर बात करेंगे, हाँ आरपीएससी में कॉलेज में क्या पूछा जाता है, क्या किया जाता है, फिर हम उसको आगे बढ़ाएं, ठीक है ना। उसके बाद में है सेपरेट कोर्सेज। कई बच्चे कहते हैं सर ग्रेजुएशन तो हम कर लेंगे, हम तो 11th-12th करा दीजिए, हमें ग्रेजुएशन से इतने माथापच्ची नहीं करनी है, हमें तो सिर्फ 11th-12th पे फोकस करना है। तो बिल्कुल मेरे पास सारे कोर्सेज अवेलेबल है, जैसी डिमांड आप करोगे, जो आप लोगोगे, जो सही हो, क्योंकि हमारा मोटा मोटा टारगेट सिलेक्शन है। तो सिलेक्शन जब टारगेट है तो फिर आपके लिए जो बेहतर है वो हम तैयार है करने के लिए। तो अगर 11th-12th का कोर्स चाहिए आपको तो 11th-12th का अलग कोर्स बना दिया, ग्रेजुएशन खाली ग्रेजुएशन चाहिए तो खाली ग्रेजुएशन है, दोनों का चाहिए तो दोनों का है, कोई सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड दोनों करना चाहता है तो दोनों का है, वो जो चाहता है उसके हिसाब से कोर्स अवेलेबल होगा। तो ये ज़रूरी भी था कि आप लोगों के लिए बेहतर क्या हो सकता है वो चूज़ करें। अगला है टेस्ट। देखिए आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, टेस्ट नहीं देते हैं तो फिर वो कंपटीशन अधूरा है। बिना टेस्ट के हर कंपटीशन अधूरा है, क्योंकि टेस्ट प्रैक्टिस करने जैसा है। क्रिकेट मैच में जब भी कोई टीम खेलने जाती है, मैन खेलने जाती है, तो पहले वो अपने खुद के ग्राउंड पे खूब प्रैक्टिस करती है। वो प्रैक्टिस करने के बाद में दूसरी टीम के साथ वार्म अप मैच खेलती है और फिर जाके वो फाइनल जो मैच खेलने वाली है उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो जब इतना सब कुछ होता है पहले, तो हम भी एक बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हैं जो हमारे फ्यूचर को तय करने वाला है, तो तय कहेगी हमें भी खूब सारे टेस्ट देने चाहिए। तो टेस्ट जो है वो 2 तरीके से होने चाहिए, चैप्टर वाइज। आपने आज ये चैप्टर पढ़ा, इस चैप्टर का टेस्ट, ये चैप्टर पढ़ा, इसका टेस्ट। चैप्टर का टेस्ट होने के बाद में फिर पूरा एज ए होल टेस्ट होना चाहिए, जैसे आरपीएससी लेती है। 150-150 क्वेश्चनों का टेस्ट होने चाहिए, 2, 3, 4, 5, 6, जितने ज़्यादा दें उतने बेहतर है। लेकिन ये तो लास्ट की बात है, क्योंकि जब तक सिलेबस पूरा हो उसके बाद की बात है। एग्जाम में जाने से पहले, मान लीजिए एग्जाम जब भी होते हैं उससे 1-1.5 महीने पहले हम टेस्ट देना शुरू कर दें, फिर हम पढ़ना शुरू ना करें। फिर हम ये नहीं कि हम पढ़ रहे हो, उसमें हम टेस्ट दे रहे हो, ठीक है। तो टेस्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हम उसको उतनी ही प्रायोरिटी देंगे जितनी उसको मिलनी चाहिए, ठीक है। आइए एग्ज़ाम की पॉसिबिलिटी। अब एग्ज़ाम को लेके कई बच्चों का डाउट है, कई कह रहे हैं सर इसमें हो जाएगा, उसमें हो जाएगा। देखिए मैं इस बात को सीरियस इसलिए नहीं लेता हूँ क्योंकि आप समझिए एग्ज़ाम हमारी ज़रूरत है, लेकिन एग्ज़ाम कराने वाले जो है वो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं, और राजनीति में आप लोगों के लिए वो नौकरी होगी, उन लोगों के लिए वो वोट बैंक है। कोई भी जो शिक्षा मंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री हो, कहीं ना कहीं ये सब कुछ होता तो वोटों के लिए ही। वो राजनीति है बेटा, राजनीति बिना वोटों के चलती नहीं है। तो वोट तो कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, वोट इन्वॉल्व है तो राजनीति अच्छे तरीके से इन्वॉल्व है। तो 2023 में चुनाव होने वाले हैं, जब 2023 में चुनाव होंगे तो सरकार इस भर्ती का फ़ायदा कहीं तो लेना चाहेगी। कोई कहता है जुलाई में होंगे, कोई कह रहा है अगस्त में होंगे। नहीं साहब, जुलाई अगस्त में इतना आसानी से एग्ज़ाम नहीं होते हमारे यहाँ। राजस्थान में हर कोई बच्चा जानता है कि सीधे सीधे एग्ज़ाम नहीं होते, चीज़ें घूम फिर के जाती है। अगला जो है कोर्स प्लान। तो मैंने अपना कोर्स पहले भी आपको ये चीज़ समझाई हुई थी कि पहले मैं आपको थ्योरी करवाऊँगा, सारी थ्योरी समझाऊँगा, उसके ऊपर प्रॉब्लम्स कराऊंगा, एनसीईआरटी कराऊंगा, आरबीएससी कराऊंगा, एक्स्ट्रा जो बुक्स है, एक्स्ट्रा जो टेस्ट सीरीज़ हैं उनसे करवाऊंगा। फिर आपको प्रैक्टिस के लिए आपके दूंगा, जैसे मैंने 2 बुक्स बताई, उनसे प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करने के बाद में फिर जब सब कुछ हो जाएगा तो हम टेस्ट लेंगे। टेस्ट में अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम अगले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा बेसिक कोर्स प्लान रहेगा, और इससे बेस्ट प्लान हो भी नहीं सकता। आप आईआईटी किसी बच्चे को उठा के देखिए, उससे पूछिए क्या होता है, तो वो कहेगा ऐसे ही होता है। जब आईआईटी एडवांस जैसे टफ एग्जाम में क्या होता है तो वो यही होता है, तो फिर हमारे भी ऐसे ही होगा। इससे बेस्ट क्या हो सकता है। तो ये हमारा कोर्स प्लान रहेगा। अब बात है प्रीवियस रिजल्ट। ये बड़ी एक बकवास सी चीज़ है जो नॉर्मली बच्चे पूछा करते हैं, मतलब कि प्रीवियस रिजल्ट क्या रहा। तो बेटा प्रीवियस रिजल्ट है उसको, मुझे 16 साल का एक्सपीरियंस हो गया। मेरे जो पढ़ाए हुए बच्चे बने हैं, कई आरएस बने हैं, कई सेकंड ग्रेड, कई फर्स्ट ग्रेड, कोई कॉलेज लेक्चरर,
कोई आईआईटी बॉम्बे में बैठा है जो टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट है भारत का, कोई टाईएफआर टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च में बैठा है, तो कैसे काउंट किया जाएगा कि क्या है? और क्या ये सारा रोल मेरा है? क्या मैंने उनको इतना तैयार कर दिया कि वो आईआईटी बॉम्बे पहुंच गए? अगर ऐसा होता, अगर टीचर का इतना बड़ा रोल होता, तो फिर तो मेरिट एक ही बंदे से आनी चाहिए। अमित जी है कि अमित जी ने एक साल मेरिट दी तो अगले साल अमित जी देंगे, क्योंकि बच्चे पर तो कोई डिपेंड करता ही नहीं है ना, सिर्फ टीचर है वही दे रहा है मेरिट। तो टीचर के नाम पे वो अब दौसा चला गया तो दौसा में मेरिट आएगी, जोधपुर चला गया तो जोधपुर मेरिट आएगी, ऐसा तो नहीं हो रहा। जिस साल आपने 12th के जब पुराने रिजल्ट आते थे आपने देखा होगा कि मेरिट इस बार दौसा से आई है तो अगली बार जयपुर से आ रही है, जयपुर से आई है तो अगली बार अलवर से आ रही है। तो ये मेरिट जंप क्यों कर रही है? क्योंकि मेरिट बच्चों पे डिपेंड करती है, आप लोगों पे डिपेंड करती है। ये रिजल्ट जो है ये भ्रम पैदा करने का एक तरीका है। जो कोचिंग वाला 1000 स्टूडेंट लेके बैठा होगा, कोई भी ले लीजिए, अगर 1000 स्टूडेंट लेके बैठा है तो 5 साल आप बिल्कुल 1000 बच्चों को कुछ मत पढ़ाइए, 5-6 बच्चों के रिजल्ट आ ही जाएंगे। और आपके एक बैनर में कितनी फोटोएं चाहिए आपको? 5-6 तो वो मिल जाएंगे। अगर आपको ना मिले तो ज़्यादा महंगा नहीं पड़ता, किसी भी आप जो टॉपर आए हुए हैं उनसे मिलिए, बातचीत कीजिए, उन्हें कहिए मेरा नाम सजेस्ट कर दे, मेरा नाम रिकमेंड कर दे, सेट हो जाता है। वो आपका नाम प्रचार में डाल देते हैं। आपको पता है कि एक पीछे एक पूरा बिजनेस टाइप का एक अलग ही प्रमोशनल टाइप की चलता है। आज आप प्रमोशन टीवी में देखते हैं, ठीक है, महेंद्र सिंह धोनी जो है वो लावा का फ़ोन है या इसका फ़ोन है करते ही हैं, विराट कोहली है वो कितने के ब्रांड एम्बेसडर है, अमिताभ बच्चन जो है वो कितने के ब्रांड एम्बेसडर है। क्या वो सब चीज़ों को यूज़ करते हैं? लेकिन प्रमोट तो करते हैं ना। तो प्रमोट करने में कहाँ दिक्कत है? किसी भी टॉपर से आप मिलिए, उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाइए, ले आइए कि भाई आइए हमारा प्रचार कर दीजिए कि हमारी कोचिंग से सब कुछ होता है। तो ये भ्रमक चीज़ है, देखिए। और दूसरी बात है, अगर मान लीजिए 2018 में मैंने टॉपर दिया तो क्या मैं 2022 में भी टॉपर दे पाऊंगा? ये गारंटी है? नहीं। बेहतर है कि मेरा चुनाव इस बात पे कीजिए कि मैं कितना बढ़िया पढ़ाता हूँ, कितना अच्छा पढ़ाता हूँ, बेसिक से पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ। जितना मैं आपको पढ़ाऊंगा उतना आपके लिए कारगर होगा नहीं होगा, आपको समझ में आएगा नहीं आएगा। तो ये बेसिक चीज़ों पे मुझे आँकी, ना कि मुझे पुराने रिजल्ट से आँकी। बेटा आनी है। किसी भी अगर पढ़ाया है तो बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, सिलेक्ट होते हैं, हर कोई अपना जी जान लगाएगा सिलेक्ट होने के लिए। मैं अपनी जी जान लगाऊंगा, बच्चे अपनी जी जान लगाएंगे, वो सिलेक्ट होंगे ही। तो इस रिजल्ट को काउंट करना या इस रिजल्ट को गिनती गिनना वो बिल्कुल बकवास है। तो बेहतर यही कि अब ऐसे जैसे अभी क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, पिछले वर्ल्ड कप में जो जीता था क्या वो इस वर्ल्ड कप में भी जीतेगा? वही सेम टीम अगर दोबारा उतार दो क्या तो वह जीत जाएगी? नहीं जीतेगी, क्योंकि उस समय माहौल अलग था, माहौल अलग है। तो बेहतर है कि अब अच्छा कौन प्रदर्शन कर रहा है उसके साथ काउंट करें। तो मुझे इस बात पे काउंट करने के बजाय कि मैं प्रीवियस रिजल्ट क्या है मुझे देखिए, मेरे वीडियो देखिए, यूट्यूब पे मेरे वीडियो पढ़े, उनको देखिए, मेरे ऐप पे आइए, वहाँ पे मेरे वीडियो पढ़े, उनको देखिए, समझिए, मुझे बारीकी से मुझे एनालाइज कीजिए कि मैं आपके लिए बेस्ट हूँ या नहीं हूँ। मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका देखिए, मेरे समझाने का तरीका देखिए, मेरे डाउट्स क्लियर करने का तरीका देखिए। अगर ये सब कुछ आपके खरे उतरता है तो फिर आप उसके बारे में सोचिए, बजाय इस बात को कि क्या था क्या नहीं था। आइए आगे बढ़ते हैं। लेवल ऑफ द कोर्स। तो हमारे जो कोर्स का लेवल है वो बेसिक से स्टार्ट होगा, एनसीईआरटी से, एकदम बेसिक से एनसीईआरटी, फिर हम आरबीएससी से फिर हम एसआर सैनी या अदर टेस्ट सीरीज उनसे उठेंगे और उसको एडवांस लेवल तक ले जाएंगे धीरे धीरे। ऐसा नहीं कि एक दिन में अचानक, नहीं। बेसिक पहले थ्योरी से सारा बेसिक क्लियर करेंगे, एनसीईआरटी से सारे बेसिक्स को एकदम क्लियर करेंगे, फिर थोड़ा सा इंटरमीडिएट ऊपर वाले लेवल पे आएंगे, फिर एडवांस लेवल पे आएंगे। इस तरीके से हम धीरे धीरे ऊपर बढ़ेंगे। इस तरीके से हमारा कोर्स चलेगा। हमारा कोर्स जंप नहीं मारेगा। नॉर्मल आपने कई कोचिंगों में सुना होगा, देखा होगा कि वो तो ये मान के चलते हैं कि बच्चा बीएससी करके आया तो मतलब बीएससी तक पढ़ के आया, सीधा आरपीएससी की तैयारी शुरू कर दो। मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं सीधा आरपीएससी की तैयारी शुरू नहीं करूँगा। मैं शुरू से आपको लाऊंगा, मैं उसी तरीके से ट्रीट करूँगा आपको कि आप लोग 2 या 3 साल के गैप से आए हैं। मैं ये मान के चलूँगा आप 3 साल के गैप से आए हैं और वो चीज़ें भूल चुके हैं जो आपने पहले पढ़ी थी। उन चीज़ों को पहले आपको शक्तियाँ जो है वो याद दिलाऊंगा और उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे हम आरपीएससी का। तो मेरा तरीका ये है पढ़ाने का, मैं इसी तरीके से पढ़ाता हूँ। अब कई बच्चे नोट्स को लेकर क्वेश्चन पूछते हैं, सर नोट्स क्या है? बेटा जितना मैं लिखवा रहा हूँ, जितना मैं वीडियो में समझा रहा हूँ और कर रहा हूँ, वो सब के सब नोट्स आपको अवेलेबल होंगे, वो सब के सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। विश्वास कीजिए, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो सब के सब आपको पीडीएफ फॉर्म में मिलेंगे। और जो भी चीज़ें जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाता हूँ और करवाता हूँ उन सब की, क्योंकि जो वीडियो में बनाता हूँ उसके साथ साथ मैं पीडीएफ भी जनरेट करता हूँ, तो वो सारी पीडीएफ आपको मिलती रहेगी। तो आपको कोई भी नोट्स नहीं बनाना, सारे नोट्स जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सबके नोट्स आपको मिलेंगे। अब यहाँ आपको करना है सिर्फ ये कि आपको एक रजिस्टर डालना है। एक रजिस्टर ले लीजिए, एक रजिस्टर डालिए और उस रजिस्टर के अंदर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो हैं वो लिखते जाइए। आप सिर्फ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले या शॉर्ट ट्रिक्स जो आते हैं बीच में उनको लिखते जाइए, ताकि लास्ट तक आपका एक रजिस्टर तैयार हो जाए जिसमें सारे फॉर्मूले हो, सारी शॉर्ट ट्रिक्स हो।
बस आप ये करिए, ताकि जब एग्ज़ाम में आप जाएँ तो फटाफट आप रिवीजन कर सकें, और आपके खुद के हाथ से लिखा हुआ होगा तो आपको ज़्यादा याद भी रहेगा। बस ये आपको एक रजिस्टर डालना, सिर्फ एक रजिस्टर बस। तो उम्मीद करता हूँ कि इस सेशन में मैंने आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए होंगे। अब आपको फिर भी अगर कोई डाउट बचता है, कोई परंतु है, आपको लगता है कि नहीं अभी कुछ चीज़ें रह गई है, तो मुझसे पूछिए, मैं आपके सारे डाउट्स, और अगर बचते हैं तो मैं उसके लिए और वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, चलिए, बेस्ट ऑफ लक एंड धन्यवाद।